Hello and welcome. In this video, we will discuss chapter 4 of class 7th, which is the sea buckthorn, nature's miracle fruit. तो इस चैप्टर में हम एक फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे. इस फ्रूट का एक्चुअली जूस निकाला जाता है और इसके काफ़ी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है, मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है काफ़ी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में. तो ये जो आपका चैप्टर है ये एक आर्टिकल है फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स और इसको किसी ऑथर ने लिखा है और यही आपकी बुक में दिया हुआ है और बताया गया है कि किस तरीके से इसका जो जूस है वो निकाला जाता है. द सी बकथॉर्न फ्रूट बिसाइड्स बीइंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोकेमिकल्स दैट मे हेल्प क्योर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, कैंसर्स एंड डिजीजेस. तो वो कहता है, ऑथर लिखता है कि इसमें विटामिन सी तो होता ही होता है, इसके साथ साथ फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं. फाइटोकेमिकल्स क्या है? ऐसे केमिकल्स जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं. और ये करते क्या है केमिकल्स? जैसे आपको एसिडिटी है या पेट की कोई प्रॉब्लम है उसको सही करते हैं, कैंसर को प्रिवेंट करते हैं और भी काफ़ी सारे डिजीज़ को ये रोकते हैं. द होर्डिंग boldly advertises nature's miraculous fruit. I barely manage to read the words as the taxi that I am traveling in Pune whizzes past, but the large illustration of a Tetra Pak with the words "Lay Berry" does not escape me. अब जो ऑथर है वो पुणे में टैक्सी से जा रहा था कहीं पे, तो उसने एक होर्डिंग देखा. होर्डिंग मतलब जो सड़कों के किनारे लगे रहते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर्स, और वहाँ पे उसे एक टेट्रा पैक बना दिखा और ले बेरी लिखा हुआ दिखा वहाँ पे. ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया. द होर्डिंग ट्रांसपोर्ट्स मी टू चूशोट एंड शे, टू स्मॉल विलेजेस इन हाई माउंटेन्स ऑफ लद्दाख. तो वो इतना क्यूरियस हुआ उस चीज़ को देख के कि भाई क्या मेडिसिनल वैल्यू है और इसका जूस बेचा क्यों जा रहा है. तो वो 2 गांव में पहुंचा. कहाँ पे? लद्दाख के अंदर. ठीक है, लद्दाख के अंदर वो गया और शूशॉट और शे नाम के गांव में वो पहुंचा. इट इज़ 2001, ये 2001 की बात है. अ ग्रुप ऑफ वुमेन आर बिजी मेकिंग जूस फ्रॉम द मिरेकुलस फ्रूट द सी बकथॉर्न. तो वहाँ पे जाके वो 2001 में वहाँ पे था और वहाँ पे कुछ ग्रुप था, एक विमेन का, मतलब औरतों का एक ग्रुप था जो इससे जूस निकालने वाला था. आई स्पेंड अ होल मॉर्निंग ऑब्जर्विंग द टास्क इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन. और मैंने वहाँ पे पूरी की पूरी सुबह गुजार दी और वहाँ पे देखा कि कौन कौन सी चीज़ें होती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, क्या क्या टास्क होता है, क्या क्या प्रोसेस चलती है. द फर्स्ट इज टू हार्वेस्ट द फ्रूट. सबसे पहले तो फ्रूट को हार्वेस्ट करना होता है, मतलब फ्रूट को इकट्ठा करना होता है, पेड़ से तोड़ना होता है. वी सेट ऑफ आर्म्ड विद प्लास्टिक टब्स एंड लॉन्ग स्टिक्स. हम वहाँ से निकल गए, मतलब गांव से निकले. कहाँ पे? जहाँ पे पेड़ लगे हुए होंगे वहाँ के लिए निकले और हमारे साथ प्लास्टिक टब्स थे और बड़ी बड़ी डंडियाँ थी. आई एम क्यूरियस अबाउट द फ्रूट एज आई हैव नेवर सीन इट बिफोर. मैं काफ़ी क्यूरियस था, उसको देखने के लिए उत्तेजित था और मैंने आज से पहले उसको कभी नहीं देखा था. वी सून अराइव एट अ रो ऑफ श्रब्स लेडन विद स्मॉल येलोइश ऑरेंज राउंड बेरीज. तो हम एक जगह पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे श्रब्स लगे हुए थे. ठीक है, और ये येलोइश ऑरेंज थे और राउंड बेरीज थे, राउंड शेप के थे और येलो ऑरेंज थे, इस तरीके के दिख रहे थे. आई टेस्ट वन एंड मेक अ फेस. मैंने एक टेस्ट किया उसका. इसका टेस्ट काफ़ी सोर होता है, काफ़ी खट्टा होता है. तो उसने एक टेस्ट किया और एक अजीब सा फेस बना लेता है ना, जैसे हम नींबू अगर हमने चाटा तो क्या होगा, बहुत अजीब सा फेस बना लेंगे ना, क्योंकि काफ़ी खट्टा होता है. द बेरी इज़ वेरी सोर एंड आई वंडर हाउ इट कुड मेक अ ड्रिंकेबल जूस. वो काफ़ी खट्टी थी और मैं सोचने लगा कि इससे जूस कैसे बना सकता है कोई. द वुमेन गेट डाउन टू वर्क. अब जो औरतें थी वो काम पे लग गई और अपना इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने. वन जेंटली टैप्स द ब्रांच विद अ स्टिक वाइल टू होल्ड टब बिलो टू कैच द फ्रूट. अब हो क्या रहा था, एक पेड़ को हिलाता था, एक श्रब को हिलाती थी और नीचे टब रख देते थे और वो जितने भी फ्रूट्स थे वो टब में गिरते रहते थे. द फ्रूट्स आर टू स्मॉल टू प्लक एंड बिसाइड्स द ट्रीज आर थोर्नी. तो जो उनके श्रब्स थे उनमें कांटे होते थे, इसलिए वो हाथ से नहीं ला रहे थे उसको. और दूसरी चीज़, हाथ से इसलिए नहीं तोड़ रहे थे फ्रूट को क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है. तो इसलिए वो क्या कर रहे थे कि स्टिक ली हुई थी, स्टिक से पेड़ हिलाया और वहाँ से नीचे फटाफट उसके फ्रूट्स गिर गए. सून द टब्स आर फिल्ड एंड वी कैरी देम टू द बैकयार्ड ऑफ अ हाउस. तो जल्दी ही वो टब जो है वो भर गया और हम एक बैकयार्ड पे उस टब को लेके चले गए. एज वी वॉच द फ्रूट वी चैट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर. अब भाई जो ऑथर था उसको तो वो वाली भाषा समझ नहीं आती थी जो लद्दाख में बोली जाती है.
है ना। तो एक ट्रांसलेटर भी साथ में लेके गया था। ट्रांसलेटर मतलब एक आदमी जो दूसरे की भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके बताए, मतलब मीडिएटर होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो औरतें उन फ्रूट्स को धो रही थी तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर था, उसके थ्रू वो उनसे बातें कर रहा था। द वुमेन फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव ओवर 10 ईयर्स एगो। तो जो वे औरतों का ग्रुप था उन्होंने 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया था। अ लोकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन वेरियस स्किल्स। और वहाँ पे जो एनजीओ थी पास में, ठीक है, उन्होंने उनकी हेल्प की थी इस स्किल को गैदर करने में। उन्हें सिखाया था कि कैसे इसको जूस निकालना है, कैसे मशीनों को चलाना है। Over the years, their product named Sitalulu, after the fruit's Ladakhi name, gained popularity and their production rose to about 8,000 bottles a year. तो उनका जो प्रोडक्ट था उसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को गेन कर लिया और वो साल भर में 8,000 बोतलें बेचने लगे। जनरली मार्केट में लेह में ही बेचते थे, वो बाहर नहीं बेचते थे। बट नाउ द वुमेन वर कंसर्न्ड अबाउट अ फैक्ट्री दैट हैड बीन सेट अप टू मेक सी बकथॉर्न जूस। वुड देयर बिजनेस सफर। अब एक बहुत बड़ी समस्या है इस ग्रुप के सामने। और समस्या क्या है? समस्या यह है एक फैक्ट्री खुल चुकी है पास में। अब आपको पता है भाई, वो तो हाथों से निकालते थे जूस, जो लेडीज़ थी वो तो हाथों से करते थे सारा काम, लेकिन फैक्ट्री तो बड़े लेवल पे करेगी। तो क्या होगा, उन वुमेन का जो 8,000 बोतल साल में बनाते थे उनका काम तो कम हो जाएगा, है ना, ज़्यादा लोग फैक्ट्री से खरीदेंगे। वुड द बेरीज बी हार्वेस्टेड सो दैट देयर वुड बी अ गारंटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। तो अब क्या होगा, अब जो ऑथर है उसके मन में थोड़े सवाल आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई इनका बिजनेस तो सफर नहीं होगा इस चीज़ से, है ना, क्या इतनी बेरीज उग पाएगी कि एक फैक्ट्री का पूरा पार्ट सके, है ना। दे हैड हर्ड दैट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स दैट ग्रो वाइल्ड इन द हिमालयाज हैड बीन एक्सट्रैक्टेड इन सच लार्ज क्वांटिटीज दैट देयर वर वेरी लिटिल लेफ्ट। तो अब डर एक और चीज़ का है कि भाई जो जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं लोग बाग, और आजकल बहुत कम रह गए इस टाइप के प्लांट्स क्योंकि लोगों ने सब तोड़ लिए हैं। एंड above all is not the sea buckthorn their fruit, why had an outsider set up a factory। और अगला उसके मन में सवाल आता है कि भाई बाहर वाले किसी बाहरी ने यहाँ पे फैक्ट्री लगा ली है तो क्या होगा इन बेरीज का, क्या होगा यहाँ पे जो प्लांट्स उगे हुए हैं। Soon the berries are washed clean and the two women set off with it to a nearby village where their factory is located। अब इन women जो थी इनकी भी एक फैक्ट्री थी, लेकिन काफ़ी छोटी फैक्ट्री थी, मतलब जूस मशीन वगैरह 2-4 रख ली, उसको भी हम फैक्ट्री बोलेंगे, है ना। जहाँ पे कुछ चीज़ बन रही है उसको फैक्ट्री बोलेंगे, चाहे बड़े लेवल पे बन रही हो चाहे छोटे लेवल पे बन रही हो, फैक्ट्री तो फैक्ट्री, है ना। तो अब ये क्वेश्चंस को छोड़ के वो उन पे ध्यान देने लगा कि भाई कैसे कैसे वो जो है जूस को निकालेंगे। ठीक है, तो उन्होंने वॉश कर ली थी बेरीज, वॉश करके अपनी फैक्ट्री पे भेज दी। The berries will be pulped and juiced later in the day whenever there is electricity to run their juicing machine। अब इंतजार किस चीज़ का था? लाइट आने का। जब भी इलेक्ट्रिसिटी होगी तब जूस की मशीन चला के वो उनसे जूस निकालेगी। The women who stay back start getting a set of glass bottles ready for the next batch। अब कुछ जो औरतें थी वो तो चली गई उन बेरीज को लेके, धुली हुई बेरीज को लेके फैक्ट्री पे, और लाइट का इंतजार करने लगी, और कुछ वहीं पे रह गई और वहाँ पे ग्लास बोटल्स को रेडी करने लगी कि पैक भी तो करना है जूस, है ना, तो ग्लास बोतल को रेडी करने लगी। वन ग्रुप वॉशेस बोतल दैट हैव बीन रिटर्न टू देम फ्रॉम द शॉप्स व्हाइल अनदर सेट्स टू कट आउट लेबल्स दैट एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। अब होता क्या है, जैसे आपने कोका कोला या थम्स अप पी होगी कांच वाली, तो क्या होता है वो बोतल आपको वापस देनी पड़ती है। ऐसे ही जूस पी के आपको इसकी बोतल वापस देनी पड़ती है और ये वापस फैक्ट्री में चली जाती है और उसको धो के ये वापस से उसमें जूस भर देते। तो अब क्या है, एक सेट तो क्या कर रहा है, एक सेट ऑफ ग्रुप जो लेडीज़ का था वो क्या कर रहा है, बोतलों के ऊपर लेबल लगा रहे हैं ना, जैसे थम्स अप की बोतल पे लेबल लगाता था ना, उस टाइप के लेबल्स लगा रहे हैं। और दूसरा सेट क्या कर रहा है, दूसरा सेट उनको धो रहा है, अच्छे से धो के लेबल लगवा रहा है। मैनी थॉट्स come to mind as I watch them. I think that small is really beautiful, that local group and especially women must be encouraged to run such small scale business units using whatever grows or lives around them. That left to these women, the sea buckthorn will never be overused or over exploited, and that profit from the resources of a region should go to the local communities that live in that area and not be swallowed up और एंजॉयड बाय इंडस्ट्री। तो वो चाहता क्या है, ऑथर चाहता क्या है, ऑथर लिख क्यों रहा है ये सब? ऑथर इसलिए लिख रहा है जिससे जो बड़ी फैक्ट्रीज है वो इन लोगों का बिजनेस ना छीन ले। और वो चाहता है कि इंडिया में अलग अलग जगह
जहाँ भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज लग जाए इस टाइप की, है ना, कि भाई छोटे छोटे ग्रुप ऑफ लेडीज है इकट्ठी होकर कुछ कुछ बना रही है और बेच रही है, तो इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी लोगों को और जो पॉवर्टी है वो कम होगी इंडिया में। द टैक्सी कम्स टू अ हॉल्ट एंड आई एम जॉल्टेड आउट ऑफ माई रिवरी। तो क्या हुआ, अब टैक्सी आ गई उसको लेने के लिए वापस। अब भाई उसको वापस भी तो जाना था, उसने सब कुछ देख लिया था कि किस तरीके से जूस निकालेंगे और किस तरीके से पैक करके इसको भेज देंगे। अब जैसे ही उसकी टैक्सी आई तो वो डे ड्रीम से बाहर आ गया, वो एक तरीके से ड्रीम था उसका वो। क्लियर। दैट इवनिंग आई मेक माई वे टू द मार्केट नियर होम एंड आई नोटिस rows of Lay-Berry Tetra Packs jostling for space along the long established brands like Pepsi, Coke, Thumbs Up। तो अब क्या था, जब वो अपने घर पास पहुंचा, ठीक है, घर में पहुंचा और एक दुकान पे गया तो वहाँ पे उसने देखा वहीं पे पेप्सी भी रखी है, कोक भी रखी है, थम्स अप जैसे बड़े ब्रांड्स भी रखे हैं और साथ में लेह बेरी के टेट्रा पैक्स भी रखे हैं, लेह बेरी के टेट्रा पैक्स भी रखे हैं। द बेरी हैज ट्रेवल्ड thousands of miles to add to a variety of beverages that we urban Indians enjoy। तो वो क्या सोच रहा है उसको देख के कि देखो कितनी दूर से इस टेट्रा पैक को लाया जाता होगा, 1000 ऑफ किलोमीटर्स दूर से इसको लाया जाता है, जिससे हम जो सिटी वाले लोग हैं इनको एंजॉय कर सके, इन बेरी के जूस को एंजॉय कर सके, है ना। तो वो काफ़ी गहन सोच में पड़ गया। दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री दैट द वुमेन हैड स्पोकन अबाउट। आई एम ट्रबल्ड, आई वंडर what has happened to the fears that the woman of Trushot and Shea had voiced। अब वो आके देखने लगा, वो टेट्रा पैक जो था वो विमेन की फैक्ट्री में से नहीं था, वो छोटी सी फैक्ट्री में से नहीं था, वो उस फैक्ट्री का टेट्रा पैक था जो बड़ी सी फैक्ट्री वहाँ पे बाहर वाले बंदे ने आके सेटअप कर ली थी। तो अब वो और भी ज़्यादा चिंता में आ गया कि भाई उन विमेन्स का होगा क्या, उन विमेन का होगा क्या, क्योंकि भाई उनका तो छोटा सा बिजनेस है और साइड में एक बड़ा बिजनेस खुल गया बहुत बड़ा, तो वो तो रेट डाउन कर ही देगी चीज़ों की, है ना। तो बिजनेस जो छोटा बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गया। दिस इज द आई वंडर, ये सब तो पढ़ लिया था हमने ना। एंड एज आई वॉच अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स एट द शॉप सिप देयर जूस, आई वॉन्ट टू स्क्रीम आउट एंड टेल देम द स्टोरी ऑफ द सी बकथॉर्न ऑफ नेचर्स मिरेकलस फ्रूट। और जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था या वहीं घूम रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग टेट्रा पैक पी रहे हैं, कुछ बच्चे टेट्रा पैक वहाँ पे पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं उनको वो स्टोरी बताना चाहता था, इसीलिए इन्होंने ये आर्टिकल लिखा। तो इससे इससे कहना क्या चाहता है ऑथर ये कहना चाहता है कि अगर कोई छोटे बिजनेस खोल रहे हैं तो गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए, रादर देन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की हेल्प करने की, कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की हेल्प करने में तो वो एस्टेब्लिश करने में तो हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर छोटा काम है किसी का, छोटी फैक्ट्री है, उनको एस्टेब्लिश करने में भी गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए और उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिससे उनका बिजनेस खत्म ना हो जाए। क्लियर। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है। आप बैक एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करके मुझे प्रदीप सर के नंबर पे सेंड करिएगा। आपके जो एग्जाम्स है वो 25 के अराउंड से शुरू हो जाएगी, आपके पास सिलेबस और डेट शीट आ जाएगी, और इस बार बैक एक्सरसाइजेस से कम क्वेश्चन आएंगे, बुक के बीच से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप ही के ऊपर है, आप कितने नंबर लाना चाहते हैं, और टाइम लिमिट भी होगी आपके टेस्ट की। तो टेस्ट कंपैरेटिवली हार्ड होंगे और इसके नंबर आपके सीधा जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जुड़ेंगे। क्लियर। तो आई होप कि आप इन वीडियोस को देखेंगे सबको और नोट्स भी अच्छे से बना के बिफोर हैंड ही तैयार कर लेंगे, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।